हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो भी किसका है? एलसीएम और एचसीएफ का। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ, मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल और उसमें जितने वेराइटी के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल कराता हूं, बेसिक से हाई लेवल तक। आप कोई भी एग्जाम यहां से देंगे फ्रेंड्स, आप फोड़ कर आएंगे, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आप सभी लोगों से पूछा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी फ्रेंड्स लासा और मासा में संबंध। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, एक सीधा सीधा यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। आप सभी लोगों को रिजल्ट याद रखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल होता है फ्रेंड्स लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ। आज मैं इसी पे आधारित सवाल बताने वाला हूं फ्रेंड्स। बहुत ऐसे सवाल आते हैं जो आप सभी लोग नहीं कर पाते हैं, इस बात का ध्यान देना। और पूरे कंप्लीट सेशन में आज मैं यही अप्लाई यहाँ पे करने वाला हूँ और आपको सिखाऊंगा। इस टाइप के अब कभी भी सवाल आएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार चीज़ों को समझा करिए, उसके बाद फिर से भी आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और उसके बाद हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे आज के सफर का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, दो संख्याओं का लासा कितना है? 4104 और मासा कह रहा है फ्रेंड्स 9 है। फिर कह रहा है यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, कह रहा है दो संख्याओं का लासा कितना है फ्रेंड्स? 4104। यही अभी हमने कहा, लासा कितना है? 4104। एचसीएफ कितना है? 9। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। इज इक्वल कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का? एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या आप सभी लोगों से पूछा गया है, यानी सेकंड नंबर आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर लो ऑप्शन से। देखिए फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो यानी एक में आप अगर यहाँ यूनिट डिजिट जिस संख्या का 6 रहा होगा वही आंसर सही होगा। ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना तीसरा होगा, एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा? डी। यानी फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ससुराल बराबर मायका। आप सभी लोग कर देंगे तो यहां से बड़े आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका है कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो भी 216 आएगा। मैं दिखाता हूं। 9 से काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 17 में से 9 गया 8, यानी 9 9 81, 19 आ जाएगा। अब इसको 19 से 4104 में भाग करेंगे तो 19 दूनी 38। उसके बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 19 एकन्नम 19 और फिर 19 छक्का 114, यानी 216 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, थोड़ा सा आपको एग्जाम में सेंस लगाना है। चलिए, समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये भी सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम कह रहा है फ्रेंड्स 840 है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बेसिक से शुरू करता हूं और एडवांस लेवल तक लेके चलता हूं, इस बात का ध्यान देना। ये दो क्वेश्चन बेसिक हैं, अभी आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। 21 × 840, एक संख्या कह रहा 49 है तो दूसरी संख्या आप सभी लोगों से पूछा गया है, यानी सेकेंड नंबर आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि जीरो सभी में है, तो आप कैसे करेंगे? अब कुछ मत करिए, इस बार 7 से काट लेते हैं। 7 से काटेंगे 7 7 49, इसको 7 से काटेंगे 7 3 21, इसको 7 से काटेंगे तो 12 7 84 120, 12 यानी 36, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को खुद से बनाने
बनाने का प्रयास किया करिए। ये भी सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः कह रहा 512 और 496 है। यदि उनमें से कह रहा फ्रेंड्स एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझो। अब देखिए फ्रेंड, कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच, अब देखिए एलसीएम को एल मान लेता हूं, एचसीएफ को एच मान लेता हूं। आपसे कह रहा फ्रेंड्स इन संख्याओं के बीच का अंतर, अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है एचसीएफ का, आपसे एलसीएम और एचसीएफ का कह रहा है फ्रेंड्स अंतर 512 है, और आप सभी लोगों से कह रहा है योग कितना है, अंतर एल माइनस एच बराबर 512 दिया है, और इनका योगफल जैसे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कहे वही कर दो, इज इक्वल कितना है 496 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2l, 2l बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8 9 1 10 की 0 हासिल लाइन 1 5 4 9 1 10 1008, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। l बराबर देखिए फ्रेंड्स एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 504। अब देखिए फ्रेंड्स एलसीएम कितना हो जाएगा 504। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो देखिए 512 है, तो चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो इसका मतलब h बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 आएगा कि नहीं, तो इंटू 8 हो जाएगा, 504 इंटू 8 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर आपसे कह रहा फ्रेंड्स उनमें से एक संख्या 72 है, एक संख्या 72 है, तो आपको दूसरी संख्या यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स फार्मूला वही लगेगा, इस बात का ध्यान देना। एक बात तो तय है फ्रेंड्स, इसको 8 से काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 8 9 72, इसको 9 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 9 5 45 और 9 6 54, यानी 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा आता है, और बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर गलतियां करते हैं। और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग कह रहा फ्रेंड्स 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो यहाँ से पढ़ेंगे और उससे बाहर क्वेश्चन चला जाए। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए फ्रेंड्स आपको भी पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको अपने दिमाग में सेट रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे यल लिख रहा हूँ, यहाँ पे एच। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ का 56 गुना है, तो इसको मैं एक मान लेता हूँ, तो इसको मैं कितना मान लेता हूँ 56 मान लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कह रहा है इनका योग 1710 है, तो अब इनको जोड़ेंगे, इनका ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 57 की वैल्यू कितना दिया फ्रेंड्स 1710 दिया है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 3 7 21 होता, यूनिट डिजिट मिलाया करिए, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब देखिए फ्रेंड्स आपको एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एलसीएम कितना हो जाएगा 56 गुणे 30, एलसीएम 56 गुणे 30 हो जाएगा, और आप लोगों का इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू पे रखेंगे 30, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर उनमें से कह रहा है एक संख्या 240 है तो इज इक्वल 240, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स दूसरी संख्या हो जाएगी। 30 से काटेंगे तो 3 8 24, यही हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 7 56, 7 3 21, यानी देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 210। 210 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों को चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वो लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए, दोबारा देखेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, और चाहे आप स्पीड में ही बढ़ा के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड दो संख्याओं का मासा
और लासा कह रहा 2 और 70 है। यदि एक संख्या का योग 2 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ कह रहा 2 इंटू 70 है। अब इनका योग 24 है, जो भी रहा होगा, पहली संख्या ये है, ये मान लेते हैं दूसरी। आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 14 नहीं ले सकते। अगर फ्रेंड्स छोटी संख्या को 14 मान लेंगे तो बड़ी संख्या 10 हो जाएगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर मैं छोटी संख्या को 10 मानता हूं तो इसका मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। 140 बराबर 140 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ना सी सेटिस्फाइड करेगा ना डी सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा किससे करना है, ऑप्शन से। ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है। बेसिक से करने जाएंगे तो बड़ा ही लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अब ध्यान समझिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है तथा मासा और लासा का योग कह रहा 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि इस टाइप का मैं क्वेश्चन अभी आपको करा चुका हूं, ये आप लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स होमवर्क है। इसको आप लोग कुछ क्वेश्चन में ऐसे डाल देता हूं फ्रेंड, जिसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना है, इस बात का ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को फ्रेंड्स खुद से प्रैक्टिस करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जो टॉपिक क्लियर करा देता हूं, फिर आपको वो दोबारा पढ़ने की कहीं से आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, दो संख्याओं का लासा 90 है जबकि कह रहा फ्रेंड्स उसका मासा 6 है। यदि एक संख्या कह रहा दूसरी से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो बहुत ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 90 है और मासा कह रहा फ्रेंड्स कितना है, 6 है, इज इक्वल। यदि कह रहा एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बड़ी संख्या को x मान लेता हूं और छोटी संख्या को x माइनस 12 मान लेता हूं, क्योंकि ये कह रहा है कि फ्रेंड्स ये 12 बड़ी है, तो देखिए फ्रेंड्स ये संख्या 12 बड़ी है। अब आपसे कह रहा बड़ी संख्या यानी x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर आप उसको पूरा कैलकुलेट करने चले जाएंगे तो यहां से देखिए फ्रेंड्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इस बात का ध्यान देना, थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाना है। तो 9 छके 54 540। अब ऐसी कौन सी वैल्यू ऑप्शन से रखने पर जो भी 540 देगा वही सही हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर मैं 30 लेता हूं x की जगह पे, अगर मैं देखे फ्रेंड 30 पुट करता हूं, 30 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। 18 तरीका 54 540 सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप 12 रखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 12 बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि 12 में से 12 चला जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 540 है। 51 लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वैसे भी थोड़ा सा ऑप्शन से लगा सकते थे, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्त 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। यह भी सीजीएल प्री 2022 का बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स, एलसीएम रेशियो एचसीएफ आप लोगों को यहाँ पे बताना है, इस बात का ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम तो आपको 48 दिया है, लेकिन सॉरी यहाँ पे एलसीएम तो आपको 48 दिया है, लेकिन अभी मुझको एचसीएफ चाहिए। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल। अब देखिए फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का डायरेक्ट इस बार मल्टीपल दे दिया है, ये भी अपने दिमाग में चीजों को रखना है। इज इक्वल कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको 48 से काटिए। चलिए पहले 6 से काट देते हैं। 6 से काटेंगे, 6 8 48, इसको 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 चौके 24 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 8 64, यानी एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 8। एचसीएफ 8
निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है संख्या, आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 × 8 कन्नम 8 8 छंग 48, यानी एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है 1:6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ ऑप्शन में 6:1 भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है, तो दो संख्याओं में से छोटा है। अब ध्यान समझिए, ये भी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे। एसएससी सीजीएल 2022 का है, लेकिन है बहुत आसान, कुछ करना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, जो एचसीएफ 17 है उसके अन्य दो कारक 11 और 19 है, तो इसका मतलब छोटी संख्या यही रही होगी, यही तो होगी। एचसीएफ 17 है तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल रहा होगा, तो इंटू दोनों में 17 कर दो। लेकिन आपसे छोटी पूछा है तो 11 × 17 करेंगे। ऑप्शन वही सही होगा जो किससे कटे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 11 से कटे, या 17 से चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 × 11 करेंगे तो 7 यूनिट डिजिट आएगा, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है पिछली बार कंफ्यूज हुए थे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या कह रहा है 132 है, एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आप सभी लोगों को दूसरी संख्या बताना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन हमेशा आप सभी लोगों के लिए होमवर्क लाता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और मैं करा भी चुका हूँ। पूरी ईमानदारी से आप सभी लोग देखिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।